मैं ये गुजरी थी अपनी सहेलियों के साथ और काफ़ी लड़कियां थी इनके साथ, लेकिन ये उनमें सबसे डिफरेंट थी। चुलबुली सी और बड़ी क्यूट सी और बारबी डॉल लग रही थी। इसी बारबी डॉल का मैंने फ़ायदा उठाया। सेल्फियां ले रहे थे दोस्त से और ये इनके दोस्त और ये है ना ही हा हा करते हुए ना हमारे पास से गुजरे थे। हमने पहले नोट नहीं किया, जब बहुत ज़्यादा हमें हंसने की आवाज़ें आई, हमने पीछे मुड़ के देखा तो ये और इनके फ्रेंड्स थे। इनकी एक स्टोरी चली है, लव स्टोरी, जो कि एक मॉल में जाते हैं। हमारे खुनम भाई साहब, उनको यहाँ पे ये फातिमा मैडम पसंद आ जाती है। पहली नजर में दोनों को प्यार हो जाता है। मैंने इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया। पहले दिन ही मैंने इनको पकड़ लिया। मैंने इनको कहा चलें ठीक है, अगर आप ऐसे मुझे दे देती तो अच्छा था। अच्छे लोग कभी किसी को याद कर ही लेते हैं। तो बस ये वहाँ पे पिघल गई हैं और इन्होंने फिर मुझे कहा हाँ मैं एक शर्त पे नंबर दूंगी, आप इसको जुबानी याद करेंगे। तुम दिल की धड़कन में रहती हो मेरी इन सांसों से कहती हो। अच्छा, आप तो नेक्स्ट टाइम इससे मॉल जाने देगी केले को? नहीं, अब ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां वैस और आप देख रहे हैं रज़ा न्यूज़। नहीं, मेरे साथ मौजूद है खुरम और फातिमा, जिसको आप आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। इनकी एक स्टोरी चली है, लव स्टोरी, जो कि एक मॉल में जाते हैं। हमारे खुरम भाई साहब, उनको यहाँ पे ये फातिमा मैडम पसंद आ जाती है। पहली नज़र में दोनों को प्यार हो जाता है। उसके बाद किस्सा क्या होता है आगे वो हम इनके मुँह से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, ये आपको कौन से मॉल में मिले थे? पैकेजेस मॉल। पैकेजिंग मॉल पे। किस दिन की बात है ये? हाँ जी, कब की बात है ये हो गया 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। तो आप वहाँ पे क्या कर ले गई? शॉपिंग कर ले गई थी फैमिली के साथ? फ्रेंड्स के साथ हम टिकटॉक बनाने गए थे, वैसे ही गैदरिंग करके गए थे। ये अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हुई। अच्छा, तो क्या सीन चला इनसे? आप बाद में सुनने के पहले आप मुझे बताइए। सीन ये चला कि हम सेल्फियां ले रहे थे दोस्त से और ये इनके दोस्त और ये है ना ही हा हा करते हुए ना हमारे पास से गुजरे थे। हमने पहले नोट नहीं किया, जब बहुत ज़्यादा हमें हंसने की आवाज़ें आई, हमने पीछे मुड़ के देखा तो ये और इनके फ्रेंड्स थे। तो फिर हमें पता चला कि ये है। फिर ये काफ़ी देर हमें देखते रहे, हमें बहुत ऑकवर्ड सा लगा कि ये लड़के क्यों। फिर हमने कहा मॉल है, अब हम किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सामने खड़े रहे। फिर थोड़ी देर बाद ये मेरे पास चल के आए, तो आके फिर हीरो बनने लग गए, डायलॉग बाजी करने लग गए। क्या क्या डायलॉग बोला? डायलॉग इन्होंने ये बोला कि एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह से आप अपना सदका दे, मेरा दिल आ गया आप पे। अच्छा। इन्होंने ना ये डायलॉग मारा तो मैं थोड़ा सा स्माइल जरूर किया, लेकिन गुस्सा भी आया। मैंने कहा ये कौन है जो मुझे इस तरह आके कह रहा है। मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने लगी, ओहो ये कौन है, ये कौन है। मैंने कहा मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद कहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत है, आपका नंबर मिलेगा मुझे। मैंने कहा आप होश में हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे किसी का नंबर मांग सकते हैं। मेरी दोस्त से छेड़ने लग गई, उसके दोस्त छेड़ने लग गए। फिर ये चले गए। फिर दोस्तों से हट के तो हम उधर ही खड़ी तस्वीरें बना रही थी। फिर ये आए, फिर उन्होंने आकर कहा कि मैं आपके साथ सिंसियर हूँ, मुझे आप वाकई बहुत अच्छी लगी हैं। मैं गर्लफ्रेंड के लिए नंबर नहीं मांग रहा था, मैं निकाह के लिए मांग रहा था। तो फिर इस तरह बात हुई। फिर मैंने इनको कहा, फिर इन्होंने को नंबर याद करवाया, फिर इन्होंने जाके सेव किया। फिर इन्होंने फोन नहीं लेके आए थे? लेके आए थे, लेकिन मैंने इनको कहा, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ आप कितने के सिंसियर हो। आप पहले आपके ना मेमोरी टेस्ट लेती हूँ मैं कि आप कैसी है आपकी मेमोरी। तो मैंने इनका मेरा नंबर याद करें और मॉल के चक्कर लगाएं और मॉल के बाहर जाके आपने नंबर सेव करना, उसके बाद टेक्स्ट करना। फिर इस तरह इन्होंने नंबर मेरा सेव किया और फिर बाहर जाके इन्होंने मुझे टेक्स्ट। ये क्या चक्कर क्या? मैं भी काफी दफा बात चला के मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला। बस हमारा नसीब में ऐसी शादी लिखी हुई थी तो इसीलिए ऐसी है। अच्छा, आप बताइए इतना लेवल कहाँ से आया आपके अंदर? नहीं यार देखिए, मुझे इनको ना पहली नज़र में देखते सा प्यार हुआ। ये गुजरी थी अपनी सहेलियों के साथ और काफ़ी लड़कियां थी इनके साथ, लेकिन ये उनमें सबसे डिफरेंट थी। चुलबुली सी और बड़ी क्यूट सी और बारबी डॉल लग रही थी। इसी बारबी डॉल का मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने इनके पास गया हूँ और मैंने कहा एक्सक्यूज मी मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा जी बोले। मैंने कहा माशाल्लाह डॉल खड़ी है। उन्होंने ऐसे पीछे देखा, इन्होंने कहा कौन? मैंने कहा ये मेरे सामने खड़ी हैं। तो ये शर्मा गई। इन्होंने कहा हाँ वेरी फ़नी। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखिए मुझे आप बहुत प्यारी लगी हैं और मेरे दिल में आपको देखते साथ घंटियां बजी हैं। आप यकीन करें, आप बिलीव करें। ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। कहती नहीं ऐसे बहुत लड़के होते हैं जो ऐसे झूठ बोलते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। आप जाएं, आपका काम यहाँ पे नहीं होना। अच्छा। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखें आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, मुझे आपसे लव हो गया। अभी देखते साथ ही मुझे आपसे प्यार हो गया और आप बिलीव करें कि मुझे अब आपको देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है
और मैं अच्छा, ये डायलॉग कितनी लड़कियों को बोल चुके हैं आप अभी तक? नहीं मैंने डायलॉग इन्हीं को ही बोला, ठीक है। वीडियो के नीचे अगर लोग कमेंट करें ये तुम्हारे साथ भी था ऐसे? नहीं होगा, लेकिन आखिरी दिन ही होगा वो इस घर में मेरे पास। अच्छा, चलो देख लेते। नहीं मैं बहुत शर्मीला लड़का था, तो मैं तो अपनी अकेडमी में भी नहीं जाता था कि वहाँ पे लेडीज टीचर होती थी। अच्छा। तो मैं उनसे बहुत शर्माता था, ठीक है। मैं जहाँ भी लेडीज होती थी मैं कंफ्यूज होता था, ठीक है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इनको देख के तो मेरे दिल में घंटियां बजी और मैंने अपने सारे डर के खौफ के दरवाजे तोड़ के और इनके पास गया और इनको जाके पिकअप लाइन बोलिया और ये शर्माई हैं। फिर मैंने इनसे नंबर एक्सचेंज की डिमांड की है। इन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी को अपना नंबर नहीं देती। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं। फिर मैंने इनको फंसाने के लिए, इनको ये फील करवाने के लिए कि ये वाकई अच्छा लड़का है, मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगा। मैंने इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया। पहले दिन ही मैंने इनको पकड़ लिया। मैंने इनको कहा चलें ठीक है, अगर आप ऐसे मुझे दे देती तो अच्छा था, अच्छे लोग कभी किसी को याद कर ही लेते हैं। तो बस ये वहाँ पे पिघल गई हैं। और इन्होंने फिर मुझे कहा हाँ मैं एक शर्त पे नंबर दूंगी, आप इसको जुबानी याद करेंगे। तो मैंने कहा कभी मुझे पेपर भी याद नहीं हुआ, आपका नंबर कहाँ से याद करूँ। इन्होंने कहा यही मेरी डिमांड है, मैं फिर ही आपको नंबर दे सकती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे अपना नंबर बताया और वो मैंने बड़ी ही मेहनत से, कभी लाइफ में इतना स्टडी के लिए मेहनत नहीं की जितना इनका नंबर याद करने के लिए मैंने मेहनत की। अच्छा, ऑलमोस्ट 1 माह पहले का वाकया ये सब, उसके बाद आपकी शादी हो गई है, तो घर वालों को कैसे एग्री किया? क्योंकि एकदम प्यार हो जरा, फिर घर में जाके बात कर ली। सबसे पहले आपने किससे बात की थी घर पे? मैंने अपनी वालदा से बात की थी और मेरी वालदा मेरे साथ बहुत सिंसियर थी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसे अभी अचानक तुम्हें कैसे प्यार हो गया। ये मेरी वालदा का कहना है कि किसी को भी जाते हुए को दिल ना दो, कह लो कि बुल्ले शाह का शेर है ना, राह जांदे नू दिल ना दो, लख चेहरे ते नूर होवे। तो मेरी वालदा ने मुझे ये शेर सुनाया और वालदा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। लेकिन मैंने कहा वालदा मुझे वाकई में हो गया और मैं जब से उसको देखा उसके बाद से मुझे सुकून नहीं मिला, मैंने उससे किसी भी सूरत में हासिल करना है। तो वालदा ने कहा बेटा मेरी बात सुनो, हासिल करना ये अभी आपको सिर्फ वक्ती तौर पे प्यार हुआ है, जज्बाती नहीं होते, ज़िंदगी का फैसला। तो मैंने कहा नहीं वालदा मैंने तो इनसे करनी है, मैंने कहा मैंने शादी करनी वरना मैं घर से भाग जाऊंगा। अच्छा। मैंने कहा तो उतनी ब्लैकमेल किया? मैंने वालदा को ही ब्लैकमेल किया, क्योंकि ब्लैकमेल करने से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे वाइट फीमेल मिल गई। अच्छा, तब आपने अपने घर वालों को कैसे एग्री किया और सबसे पहले आपने किससे बात की? इनकी वालदा ने मेरी वालदा से डायरेक्ट बात की। अच्छा, मैंने आपने बात नहीं की घर पे अभी तक? नहीं, मैंने अपनी सिस्टर से बात की थी कि इस तरह एक लड़का है मेरे पीछे पड़ गया था, उसने मुझसे नंबर लिया था। पहले उन्होंने मुझे डांटा कि आपने ऐसे क्यों किसी को नंबर दिया। फिर मैंने कहा अगर सिंसियर होगा तो खुद ही कॉल कर देगा, अपनी वालदा को लेगा। तो रात को ही यानी कि इन्होंने अपनी कॉल की, इन्होंने कहा कि आप अपनी वालदा से बात करवाएं। तो फिर इनकी वालदा ने मेरी मामा से बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिल के बात करना चाहती हूँ। फिर इस तरह आंटी हमारे घर आई, फिर बैठ के बात की कि इस तरह बच्चों की खुशी इसी में है। फिर बहुत जल्दी में हमारी शादी हुई है। हाँ, अभी तक 1 मंथ हो गया, तो क्या इसमें आपने देखा वैसे ही है कि अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है? अभी तो वैसे ही है, अब अल्लाह करे आगे भी वैसे ही रहे, लेकिन उम्मीद तो नहीं लग रही मुझे। ये क्या सुन गए, क्या कह रहे, उम्मीद नहीं लग रही? बस ये मुझे ये टेंशन लेती रहती है कि आपको मुझे पहली नज़र में देख के प्यार हुआ था, तो इस्लाम में 4 की इजाज़त है, तो आप 3 और ना ले आओ। तो मैंने कहा देखें जान, आजकल देखें हालात कैसे हैं, बुरे हालात हैं। मैंने इनसे कहा कि देखें जान, आजकल बुरे हालात हैं, महंगाई का दौर है, एक का रिज़्क मिलता है, बीवी के नसीब का रिज़्क मिलता है। मैंने कहा देखिए 4 बीवियाँ होंगी तो चारों का नसीब मिलेगा, हम खुला खाएंगे, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। अच्छा, आप तो नेक्स्ट टाइम इससे मॉल जाने देगी केले को? नहीं, अब ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मेरे साथ भी जाएंगे ना, ये इनको अब मैं दुपट्टे के साथ बांध के लेके जाऊंगी, सबको बताऊंगी कि ये मेरे शौहर है। अभी ऑलमोस्ट सबको पता चल ही गया है, तो अभी लास्ट में हम इनको क्या सुनाएंगे, क्या यानी कि मैसेज देंगे? मैं अपनी शहजादी को सॉन्ग सुनाऊंगा, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं इनके लिए सॉन्ग सिंग करूँगा, ठीक है? तुम दिल की धड़कन में रहती हो मेरी इन सांसों से
कहती हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। आप क्या शेयर करेगी अपने हस्बैंड को? मैं इनको ज़्यादा सिंगिंग यही करते हैं क्योंकि मैं रूठ जाती हूँ और ये मनाते हैं, और फिर ये मुझे मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है जो इन्होंने फर्स्ट टाइम भी सुनाया था और इंशाल्लाह सुनाते ही रहेंगे। मैं इनको यही कहूँगी कि आई लव यू खुर्रम। आप गा देते? आई लव यू टू मेरी जान। चलिए, आप दोनों को अगर पब्लिक देखना चाहिए तो आपका कोई टिकटॉक आईडी, कोई यूट्यूब चैनल भी शेयर करें हमारे साथ। हमारी टिकटॉक आईडी है फातिमा खुर्रम ऑफिशियल के नाम से, और हमारा यूट्यूब चैनल है मिसेस खुर्रम के नाम से। अच्छा, तो अगर आप हमें देखना चाहते हैं, फनी वीडियो भी हम बनाते हैं, लविंग भी बनाते हैं, इंशाल्लाह हम व्लॉगिंग करते हैं। अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को भी कुछ और कह दें। इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इनको नहीं, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दें, घंटी के बटन को क्लिक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।